पटना में 15 दल 6 मौजूदा समय के मुख्यमंत्री एक मंच पर आते हैं और वो हुंकार भरते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। क्या लगता है कितने कामयाब होंगे? उसमें से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं था ना, सब मुख्यमंत्री थे ना। दावेदार तो हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी है ना। वो 15 लोग मिलके अटेस्ट कर रहे हैं, बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, कि ये तय कर रहे हैं कि मोदी ताकतवर नेता हैं, वही देश का नेतृत्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर हम लोग मिलेंगे नहीं तो हम लोग मिट जाएंगे। तो ये महाजनसंपर्क अभियान इसीलिए कि जनता जाने कि कांग्रेस हमारी फाइल गायब कराती, सपा हमारे आरक्षण के विरोध में सदन में वॉकआउट करती है, दिल्ली में बसपा स्टे लेती है, वर्ग 3 की जमीन छीनती। 27 जून 1857 को 167 निषादों को इसलिए फांसी दे दिया था कि उन्होंने हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा था। वो हर साल मैं सती चौरा घाट पर मनाता हूँ उस दिन संकल्प। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। सर, 28 तारीख से आपने आरक्षण अभियान शुरू कर दिया है। 24 से पहले जो ये बिगुल शुरू कर दिया, शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा इसे? देखिए, इसे शक्ति, हमारा समाज तो ऐसे भी शक्तिशाली रहा है। एक गौरवशाली इतिहास रहा। 27 जून 1857 को 167 निषादों को इसलिए फांसी दे दिया था कि उन्होंने हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा था। वो हर साल मैं सती चौरा घाट पर मनाता हूँ उस दिन संकल्प। जब हम इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियों में हैं, हम अंग्रेजों से उजड़े हुई जातियाँ हैं। संविधान बना मझवार गौड़ तो रहा खरवार बलदार करोड़, हम 7 नामों अनुसूचित जाति की सूची में। तो लेदरमैन को मिलेगा, वाशरमैन को मिलेगा, तो फिशरमैन को क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके लिए हमने जनता महाजनसंपर्क किया कि पिछली सरकारें आपके साथ कितना धोखा देती रही। चूँकि कुछ विभीषण है जाके समाज को गुमराह करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो आरक्षण की लड़ाई हमने कहाँ निर्णायक दौर पर पहुँचाए, इसको जनता जाने कि हम मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ बैठकर आपके आरक्षण को पहुँचा दिया हूँ और RGI से लिखवा दिया हूँ, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, कि आपका केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। तो ये महाजनसंपर्क अभियान इसीलिए कि जनता जाने कि कांग्रेस हमारी फाइल गायब कराती, सपा हमारे आरक्षण के विरोध में सदन में वॉकआउट करती है, दिल्ली में बसपा स्टे लेती है, वर्ग 3 की जमीन छीनती। तो ये आपके आरक्षण देगा कौन, किसके साथ रहने से आपको? बीते दिनों आप पैदल मार्च किया, आपने ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। अभी भी आप लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, तो ये गुजारिश कब तक चलती रहेगी? मैं तो उनके लिए जीवन समर्पित है। मैंने इसीलिए अपने वैभवशाली जीवन को 47 साल का संन्यास लेकर संकल्प लिया हूं कि उनको संविधान में मिला। अगर हमारे पुरखों ने संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने के लिए, तो आज़ाद हुआ। मेरे पुरखों ने संकल्प लिया संविधान बनवाने का, संविधान बनवाया। तो हमें भी संकल्प लेना, संविधान में लिखा हुआ जो उसे लागू कराना है। आज नहीं कल लागू होगा। वोट में ताकत होती है ना, बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है। वोट 18% है, धीरे धीरे है। वोट इकट्ठा हुआ तो इतना हुआ है। सदन मैंने जिले की कमेटी बनी तो 11 विधायक आ गए। अभी हम गांव में कमेटी बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा और भी लागू हो जाएगा। पटना में 15 दल 6 मौजूदा समय के मुख्यमंत्री एक मंच पर आते हैं और वो हुंकार भरते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। क्या लगता है कितने कामयाब होंगे? उसमें से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं था ना, सब मुख्यमंत्री थे ना। दावेदार तो हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी है ना। वो 15 लोग मिलके अटेस्ट कर रहे हैं, बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, कि ये तय कर रहे हैं कि मोदी ताकतवर नेता हैं, वही देश का नेतृत्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर हम लोग मिलेंगे नहीं तो हम लोग मिट जाएंगे। एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है जिसमें आपकी आरती उतारी जा रही है, उसमें भी बड़े आप खफा दिख रहे हैं। तो आरती भी उतर रही है, उसके बाद भी खफा दिख रहा है। ये आरती जो उतारी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पूरा 1 साल पुराना वीडियो है मेरे कार्यकर्ताओं का। वो क्या नाम है, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी आस्था उनके बारे में वही जान सकते हैं। ये विपक्षी जितने भी हैं, हमारी बढ़ती लोकप्रियता, हमारी पार्टी की खड़ा होना, ये उन्हें रास नहीं आ रहा। इसलिए विपक्ष वाले वायरल कर निश्चित रूप से पुराने 1 साल पहले की वीडियो को वायरल कराना और लोगों के अंदर गलत मैसेज डालना। अरे कार्यकर्ता हैं, उनको अगर हमने राजनीतिक ज्ञान दिया है तो वो जो भी कुछ करते हैं उनके बारे में वही करते। किसी अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के करीब आ रहे हैं। सियासी पंडित कह रहे हैं कि आपकी इसलिए दूरी बढ़ रही है, हो सकता है कि कुछ आप तीसरा रास्ता निकालें इसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले उनको न्योता देने वाला, बेचारे वो हमको खुद ही इधर उधर ले जा रहे थे। मैं तो उनको बार बार कह रहता हूँ कि आप तटस्थ रहिए, विश्वसनीय बनिए, भरोसेमंद बनिए और आइए। पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। भरोसेमंद नहीं है मानते हैं? मैं निश्चित रूप से अपनी वो भटक जाते हैं ना, जैसे वो अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की लड़ाई उनकी थी और सपा बसपा से इतने डर गए कि वो बंटवारे में चले गए कि हमें बंटवारा होना चाहिए पिछड़ी में। अरे संविधान में जो लिखा है उसे मांगिए, संविधान में लिखा है उसे लागू कराइए। आए हम लागू कराएं और राजभर की भी लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ेंगे। शुक्रिया भाई। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 24 की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं और पटना में जो बैठक हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी पर और उसके सहयोगी दलों पर कोई असर नहीं होने वाला है। साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर
को लेकर उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, मगर साथ ही साथ वो भरोसेमंद और विश्वसनीयता भी बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।